हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल है भाई 23 जुलाई, कुछ बहुत स्पेशल है। समझिए आपका जन्मदिन है क्या? अबे नहीं यार, जन्मदिन 5 जुलाई को निकल चुका है। कल 23 जुलाई वो डेट है जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, और कल हमें 14 साल पूरे हो जाएंगे भाई पढ़ाते हुए। शुरुआत करी थी सिर्फ एक बच्चे से, और हजारों बच्चों को हमने पढ़ाया ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी 4 साल हो गए हैं। यानी ओवरऑल आज की ये जो वीडियो है भाई, इसी वजह से डालना है। अपना पूरा एक्सपीरियंस 14 सालों का आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से 12th और बीएससी वाले बच्चे गलती करते हैं। जो लोग भी बीएससी कर रहे हो, ये 10 गलतियों से अगर आप खुद को सुधार लेते हो, इस बात की गारंटी है भाई आपका करियर ऑटोमेटिक ट्रैक पर आ जाएगा। क्योंकि हमने भी बीएससी ही की थी, बीएससी के साथ साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था। जब हम फाइनल ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों तक को पढ़ाया। यानी बहुत एक्सपीरियंस है भाई, और सारा एक्सपीरियंस इस वीडियो में भैया देने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट आता है। पहली बार देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली गलती क्या है, और हमने सब सोच समझ कर लिखा है बैठ के, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं छोड़ दिया भैया, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस पढ़े बिना पढ़ना स्टार्ट कर देना। समझो भैया, इस समय कई ऐसे नए बच्चे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, समझो जैसे हमारी तरफ लगती है MJPRU यूनिवर्सिटी भैया, ठीक है। ऐसे ही राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही भीमराव अंबेडकर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। बच्चा क्या करता है, उसने सिलेबस एनालिसिस को नहीं समझा, ठीक। हम हर बार एक सिलेबस एनालिसिस स्टार्टिंग में बनाते हैं, हर सेमेस्टर की हमने बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेबस देखना पड़ेगा। लगभग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। समझो हमने नीचे क्या लिखा, टॉपिक समझ में आ रहा है पर एग्जाम में नहीं हो पा रहा, सिलेबस एनालिसिस आप नहीं देख रहे हो। समझो जैसे मान लिया अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की बात करें भाई, ठीक, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बता चुके हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर की बात करें, वाटर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बताते रहते हैं ना। तो अगर आप सिलेबस को ठीक से एनालाइज कर पा रहे हो, अभी 10 गलतियां पूरी समझना, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी भाई, ठीक। अगर आप सिलेबस को ठीक से एनालाइज कर लेते हो और ये पहचान लेते हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके से हमें पढ़ना है, ये चीजें नहीं छोड़नी है, तो फिर आप बहुत आराम से बीएससी के अंदर अच्छे नंबर ला पाओगे। सर जी केवल अच्छे नंबर लाने से क्या होता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे पैसा बने, करियर बने। तो यह वीडियो को लास्ट तक देखते रहना भाई, ठीक है। तो पहली तो यह है भैया, जो भी आपका बीएससी के अंदर सिलेबस है उसकी जो एनालिसिस हमने बनाई है उसे देखो। आपके पास जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे MJPRU की वेबसाइट पर सर्च करो, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लो, देखो बैठ के कि क्या सिलेबस है। तो सिलेबस को एनालिसिस जरूर करें। बिना सिलेबस एनालिसिस के, बिना इंपॉर्टेंट जाने, बिना अच्छे टॉपिक्स को जाने अंधाधुंध कुछ भी किसी से भी ना पढ़ें भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, सिर्फ क्लास नोट्स पर डिपेंड रहना। अब एक बच्चे ने कमेंट किया, आपने इसी वजह से ये पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया है कि भैया आप यहां पे कई बच्चे होंगे, अब सर जी आप हंस क्यों रहे हैं, जिनसे अगर हम पूछें भाई बीएससी में कौन से, हो सकता है वो फाइनल ईयर में हो, बताओ बीएससी में कौन सी किताब से पढ़ा, तो एक भी नाम वो शायद ना बता पाए। हम जल्द ही एक दो दिनों के अंदर आपको एक वीडियो देने वाले हैं इसमें जितनी अच्छी किताबें। सर जी किताबों का क्या होगा, सुनो, अगर आपकी प्लानिंग लंबी है, जैसे आप MSc करना चाहते हो आगे तक की, तो किताबों को खोलो भाई, किताबों से दोस्ती करो। कोई भी टीचर सब कुछ नहीं पढ़ाता है भाई, सारी चीजें लिमिटेड, सिलेक्टेड, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाई जाती हैं। तो उन टॉपिक्स को अगर आप खुद रिसर्च करोगे बैठ के किताबों से, तो किताबों का सहारा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम हमेशा बताते हैं, जो हम लोग कोर्स भी बना रहे हैं उसमें भी हमेशा मेरे भाई जितनी पेपर एनालिसिस है, सारी चीजें वहां भी अपलोड कर रहे हैं, हम यहां भी अपलोड करते रहते हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं पिछले साल के, और हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, अगर आप पिछले 3 साल के, जैसे अगर आप अभी 2025 में पेपर देने जा रहे हो, ठीक, आपकी कोई यूनिवर्सिटी हो, आप क्या करो 2024, 2023 और अगर टाइम है तो 2022, ये 3 पेपर पूरे तैयार कर लेना। और अगर ना 75 में 75 का पेपर फंसे तो कमेंट में गाली बक के जाना और बताओ, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं भैया, पिछले 3 सालों के पेपर पढ़ लो, 75 में 75 का पेपर करके आओगे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो वही लिमिटेड चीजों के पीछे भागते हैं और इसी वजह से उनकी बैक आती है। जो लोग कहते नहीं सर जी मेरी बैक आ गई, हम कैसे पास होंगे। अबे पढ़ा तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि भैया आपका सेमेस्टर, आपको लगता है हलवा एक दिन में पास हो जाएंगे। नहीं, अगर आपका सेमेस्टर, हम कह रहे हैं 3 महीने में भी पेपर हो रहा है, उन्हें 6 महीने में चाहिए, यूनिवर्सिटीज की गलती है, 3 महीने भी हो रहे हैं, तो भैया क्या 1 महीने में एक पेपर नहीं तैयार कर पा रहे हो? क्या 1 महीने में एक पेपर नहीं तैयार कर पा रहे हो?
करो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उन्हें जरूर पढ़ो। यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप नाच गाना और ये गाली गलौज छोड़ के एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हो, तो पहले तो आपको सैल्यूट है और बढ़िया ट्रैक पर आप चल रहे हो भाई, ठीक। तो सिर्फ जो नोट्स हैं, कहीं नोट्स ले लिए, किसी से उतार लिए, उस पर डिपेंड नहीं रहना है। किताबों का सहारा लो। कौन सी किताबें अच्छी हैं आप कमेंट करोगे तो हम तुरंत वीडियो बना के डाल देंगे, वरना शॉर्ट वीडियो में तो बना के दे ही देंगे, ठीक है। तीसरा, बैकलॉग बनाना। भैया तीसरी गलती जो है वो क्या है? बैकलॉग। अभी देखना आगे बहुत अच्छी अच्छी गलतियां जो तुम लोग करते हो वो सब रखी हुई भाई, ठीक। बैकलॉग बनाना। बैकलॉग क्या होता है भैया? कल पढ़ेंगे, अगले हफ्ते पढ़ेंगे। यहां पे हमने क्या लिखा? कंटिन्यूटी सही और गैप गलत। अगर आप भाई यहां साइंस साइड वाली फील्ड में हो, अगर आप इसमें छोड़ो, किसी भी चीज में अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। अगर आप बीच में बहुत ज्यादा गैप कर रहे हो, गैप का मतलब क्या है? जैसे मान लिया आज पढ़ लिया, ठीक, आज के बाद अब कब पढ़ रहे हैं, मतलब 1 महीना हो गया कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो इस तरीके का अगर गैप गैप कर करके पढ़ रहे हो तो भैया कोई फायदा नहीं होने वाला है। कंटिन्यूटी, इसी वजह से कई बार अब कुछ लोग कहेंगे सर जी कोर्स का प्रचार कर रहा है। प्रचार नहीं कर रहे हैं, पूरी 3-4 रातें जाग के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पूरी अपलोड कर दी है, लगभग लिखा रखा है। 5-7 वीडियो बची हुई हैं, वो भी अपलोड कर देंगे। लिखने का तरीका, पुराने पेपर, सब कुछ बना रहे हैं। कितने रुपए में? सिर्फ 399 रुपए में मेरे भाई कोर्स है। ऐप पर क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, सब कुछ वहां पर इकट्ठा मिल जाएगा। कोई भैया दिक्कत नहीं, कोई गैप नहीं, एक से देखना स्टार्ट करो, 40-50 जो वीडियो देख डालो, तैयारी हो गई। बाकी अपना एसएससी वगैरह की तैयारी जो कर रहे हो वो करते रहो भैया, ठीक है। एग्जाम के लिए रटना सबसे बड़ी गलती भाई। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमने लिखा अपना तरीका लिखो और आप समझ के लिखो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में रो रहे होते हैं सर प्योर अंग्रेजी में है, सर मिक्स में लिखा हुआ है, हम कैसे लिखेंगे, सर बहुत बड़ा है। अबे बड़ा नहीं, हमने जितना कंटेंट पढ़ाया सब कैसे पढ़ाया हुआ है, चाची मौसी करके समझाया हुआ है ना, कि भैया ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भैया बंधा हुआ है, तो इसके पास टाइम नहीं है, सब ऐसे करके समझाया हुआ है ना। तो हमेशा मेरे भाई जब आप इतने बड़े क्लास में आ गए हो तो यहां पर रटना नहीं है। क्या करना है? हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मतलब होता है दो अलग अलग चीजों को मिला देना, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब एक S एक P मिला दोगे तो SP हो जाएगा, एक S 2 P मिला दोगे SP2 हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात करें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया कुछ भी रटना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। जो देसी लैंग्वेज होती है उसमें लिखो। सर जी देसी लैंग्वेज तो हम गाली गलौज, तो इसका मतलब फिर आप एजुकेटेड हो ही नहीं। एजुकेटेड व्यक्ति कभी भी गाली गलौज नहीं करता है भैया। हम कभी आप हमें गाली गलौज करते हुए देखो, बताओ। यानी अगर आप अपनी लैंग्वेज सिर्फ समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, हमेशा एडवांटेज रहेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी और रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5वीं गलती है प्रैक्टिकल को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल करते ही नहीं। कॉलेज तो जाते हैं तो बहुत दूर की बात है, प्रैक्टिकल भी, अरे ठीक है क्या प्रैक्टिकल में होता हुआ, चीनी पानी में घोल के खाली पियो, शरबत नींबू हम ले जाते, हम कह रहे सिर्फ शिकंजी पी के आओ। जंग लगा हुआ है, खाली बस ऐसे वहां पे गए और गिनते रहे, जी भाई बार पेंडुलम में 1 2 3 गिन के आओ, लेकिन कम से कम देखने को तो मिलेगा, नॉलेज तो अपग्रेड होगी। भाई बीएससी क्यों कर रहे हो? ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज हो। तो प्रैक्टिकल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करो। और जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल करोगे तो पता क्या होगा, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, कभी किसी को पढ़ाओगे बताओगे तो आपके पास जानकारी होगी, और दूसरा जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिलेंगे कॉलेज से, और नंबर अच्छे मिलेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद गलती नंबर 6, टाइम पास करना दोस्तों के साथ, और डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं भैया। डिस्ट्रैक्शन का तो भैया आप सुबह से लेकर शाम तक, हमें ऐसा लगता है इस समय आप लोगों का शेड्यूल क्या होगा। जो लोग फर्स्ट ईयर में वो तो अभी जोश में होंगे, सेकंड जो फाइनल ईयर में होंगे उनका शेड्यूल पता क्या होगा, सुबह उठते होंगे 10-11 बजे, 10-11 बजे उठ के थोड़ा बार इधर हिले उधर हिले, थोड़ा बहुत चाय वाय पी, पराठा वगैरह अगर बनता है तो पराठा खाया, उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद मोबाइल घिसने लगे, घिसते रहे। शाम को कहीं घूमने चले गए, 2-4 दोस्तों के संग में टाइम पास कराए, लौट के आके फिर मोबाइल घिसा और सो गए। कॉलेज से कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। खास करके जो लड़के हैं उनका तो शेड्यूल यही होगा। तो भैया टाइम पास बिल्कुल मत करो, फोकस्ड रहो। फोकस का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका करियर कहां जा रहा है। टाइम पास लोग करियर के दुश्मन है, ऐसे लोगों से दूर रहो। हमारी किसी से नहीं बनती। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप बौरे हैं इसलिए नहीं बनती। अबे किसी से नहीं बनती मेरी, हम यहीं बैठे रहते हैं। इस समय पिछले 4 दिनों से रात के 5 बजे तक हम यहीं बैठे हैं। फिर उठ के भैया अपने घर गए, सुबह 9-9:30 तक सोए, तैयार होकर 10 बजे फिर आ गए, यहीं बैठे हुए। अब आज से 5th सेमेस्टर जैसे अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3-4 दिन के अंदर 5th सेमेस्टर जो कंटेंट है वो अपलोड करेंगे। सिलेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीजें अभी रह गई हैं, उन्हें नोट करेंगे, फिर वो शूट करके वो भी अपलोड कर देंगे। बस तीनों की केमिस्ट्री खत्म, फिर फिजिक्स अपलोड करवाना शुरू कर देंगे। यानी ओवरऑल लगना पड़ेगा, अपने काम के प्रति फोकस्ड रहो कि हमें ये करना है तो करना है भाई, ठीक है।
करियर प्लानिंग को लास्ट ईयर के लिए छोड़ देना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अरे ठीक बीएससी हो जाएगी तब सोचेंगे, नहीं, सबसे बड़ी गलती है फर्स्ट ईयर से ही आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या। फ्यूचर प्लानिंग अगर आपको एमएससी करनी है तो एंट्रेंस के लिए ऐसे लोगों को सर्च करो जो एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, एंट्रेंस के बारे में बताते हैं, उसकी किताबें लाओ, सारी चीज़ों को देखो, बैठ के पढ़ो, बैठ के क्या एंट्रेंस में आएगा क्या नहीं आएगा। आपको एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी करनी तो ऐसे लोगों को सर्च करो जो इनकी तैयारी करा रहे हैं। साथ साथ में 1, 2, 3 घंटे दोगे तो 3 साल में इतना प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, और वरना लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आपके पास कुछ करियर वाइज कुछ निश होगा ही नहीं कि हमें करना क्या। तो लास्ट ईयर के लिए मत छोड़ो। अभी अगर स्टार्टिंग में हो तो हम तो यही कहेंगे भाई कि अभी से डिसाइड करो कि करना क्या। इंग्लिश कम्युनिकेशन और कंप्यूटर स्किल्स को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है अब नहीं सर जी प्योर हिंदी में लिखाओ। मेरे भैया आने वाले टाइम में अगर कहीं स्कूल में भी पढ़ाने जाओगे तो अगर तुमने कह दिया हम प्योर हिंदी तो 4-5 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे। हमने पहले भी कहा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, स्किल है, तो कोशिश करो धीरे धीरे करके बोलने की, सीखने की, बात करने की। बात करोगे तो आने वाले टाइम में कहीं पढ़ाओगे भी जाके तब भी 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। कंप्यूटर स्किल्स, एक बच्चे ने कमेंट किया सर हम यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर कोर्स करें। तो भैया अगर बीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही अपने आप में टफ जॉब्स हैं। तो उस टाइम में आपको कंप्यूटर कोर्स बहुत हैवी नहीं कर लेना है कि सब टाइम वहीं घुस जाए। अगर आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो तो कुछ बेसिक कोर्सेस, जैसे नहीं बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लिया, SSC वगैरह कर लिया, इस तरीके के कोर्स करो कि आपकी बेसिक नॉलेज भी अपग्रेड हो, आपको आपके काम में हेल्प भी मिले, लैपटॉप वगैरह पे आप नोट्स बनाओ, कोई शीट बनाओ, इस तरीके की चीज़ों में हेल्प भी मिले। बाकी फोकस करना है पूरी तरीके से यूपीएससी वगैरह पे। अगर टाइम है, कुछ नहीं कर रहा हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो तो कुछ अच्छी टैली वगैरह इस तरीके की चीज़ों पर काम करो भैया, पढ़ो, खाली मत बैठो यार, ठीक है। ऑनली स्टडी नो स्किल्स, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भी क्या अपने आप को बौरा बना रहा है, सुबह शाम तक इधर उधर ये कर रहा है और पढ़ाई हम पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पढ़ाई तो लिमिटेड ही है। अगर आप हमारे चैनल से भी पढ़ रहे हो तो लिमिटेड 40-50 वीडियोस आपने पढ़ ली, फिर सर जी खाली बैठे हुए, फिर कुछ नहीं कर रहा, फिर बारात में जा रहा है, फिर भंडारा पता करवा रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं, आपको कोई ना कोई स्किल। और यहाँ पर स्किल का मतलब क्या, साथ में घर पे लेटे लेटे भैया आप एडिटिंग सीख सकते हो, टीचिंग करना शुरू कर सकते हो, जैसे हमने ही शुरू किया था, 1, 2, 3 बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करो। हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कमेंट करके हमें बताओ, पहले 2 मिनट का पॉज लो और बताओ कि भैया ऐसी कौन सी स्किल्स आपके अंदर है जिसके बदले आपको पैसा मिल सकता है। कमेंट करके बताओ। आप लाइट की फिटिंग कर सकते हो, आप कहीं ढोलक बजा सकते हो, गा सकते हो, नाच सकते हो, क्या कर सकते हो, कमेंट में हमें चाहिए है। कमेंट में बताओ कि भैया आपके पास अभी ऐसा क्या है, नहीं है तो सीखना स्टार्ट करो। और आखिरी में अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कई बार हमने देखा बच्चे अरे सर जी हम तो खाली बीएससी तो कर रहे हैं, हमारे टाइप लोग क्या कर पाएंगे। हमने उस दिन भी बताया, अमिताभ बच्चन जी का हम इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने भी बीएससी करा हुआ है। तो बीएससी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप ज़िंदगी में आगे क्या कर सकते हो। 3 साल अगर आपने सही से इस्तेमाल किए तो ज़िंदगी बहुत आगे जाएगी। और सिर्फ टाइम पास करने में, नोट्सबाजी में, इससे नोट्स ले लिए, उससे नोट्स ले लिए, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं, टाइम खराब कर दिया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, ठीक है। कल से हम आपको 2 वीडियोज़ इस चैनल पर देंगे भैया, ठीक। कल 23 तारीख है, 14 साल हमें पूरे हो रहे हैं भैया, तो आपके लिए सरप्राइज है। 2 वीडियोज़ देंगे, एक वीडियो सुबह आया करेगी, सुबह या दोपहर के आसपास भाई, ठीक है, और एक वीडियो शाम को जो 9 बजे पढ़ाई वाली आएगी वो कंटिन्यू आती रहेगी। 2 वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। बाकी जो अपने चैनल है फिजिक्स वाले, जूलॉजी बॉटनी वाले, उन पर भी कल से वीडियो भैया डालना शुरू कर रहे हैं, तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बाकी जो अपनी एप्लीकेशन है BDKDN भैया करके एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, मैथ का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैथ अंशिका और दिव्यांशी मैम पढ़ा रही हैं, बाकी कंटेंट हम बना रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स सिर्फ 399 रुपये में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में अभी लगभग 40 के करीब वीडियोस अपलोड हैं, लगभग 10 वीडियो हम और कुछ दिनों के बाद अपलोड करेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, बच्चों को जरूरत है भाई, ठीक है। ऐसे ही 3rd भी लगभग कंप्लीट हो गया है, अब हम आज से 5th पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ज्वाइन कर लो, घबराना नहीं भाई, ठीक है। अगर आपने कुछ ज्वाइन किया और वहाँ पर कंटेंट नहीं है, वीडियो नहीं है, तो डरो मत। अगले 15-20 दिनों के अंदर लगभग सब कुछ तैयारी करके अपलोड कर रहे हैं भाई, ठीक है। एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी सुकून है और कंफर्ट है। तो चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वरना यहाँ पर भी हमने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, बहुत कुछ। कोई भी बीएससी का टॉपिक सर्च कर लो, टॉप पे अपनी वीडियो आती है भाई, ठीक है। और जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी वीडियोज़ हम लगातार यहाँ पर बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। 9 बजे पढ़ाई की वीडियो आया करेगी और इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिला करेंगे दिन में, ठीक है। वो टाइम डिसाइड करेंगे, आप लोग कॉमेंट कर देना कि सर कितने बजे वो वीडियो
डालें जो अपने अनुभव वाली वीडियो, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, क्या करियर है, एमएससी में कैसे एडमिशन होगा, कौन सी किताबें लेनी है, ये सब वीडियो हम तो सोच रहे हैं कि शाम को हम डाला करें 5 बजे 6 बजे। आप कमेंट करके बताना कि कितने बजे वीडियो डालें। आप कहोगे सुबह, तो सुबह भैया डाल देंगे, वरना शाम को 5-6 बजे आया करेगी ये वाली वीडियो, और 9 बजे डेली एक पढ़ाई की वीडियो मिलती रहेगी। बाकी जो अपने चैनल है फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, वहां पर भी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और इन सब को समराइज करें तो टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर मेरे भाई सारी वीडियो PDF आपको मिलती रहती है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।